नरेशन का पार्ट सेकंड देखते हैं और पार्ट फर्स्ट में पहले ही हम टेंस चेंज की बात कर चुके हैं। यहाँ पर नरेशन का पार्ट सेकंड देखेंगे और नरेशन के पार्ट सेकंड में समझने की कोशिश करेंगे कि नरेशंस कैसे बदले जाते हैं और नरेशंस को बदलने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना होता है। तो पहले हम एक छोटा सा रिवीजन कर लें। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, नरेशंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम किसी बात को ज्यों का त्यों वैसा ही बोलते हैं जैसा व्यक्ति ने बोला था तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। जब हम उस बात को बदल करके बोलते हैं तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो जब भी हम किसी वाक्य को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते हैं तो निम्नलिखित 3 नियमों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट होता है टेंस चेंजिंग, सेकंड होता है प्रोनाउन चेंजिंग और थर्ड होता है वर्ड चेंजिंग। तो पार्ट फर्स्ट में हम पहले ही टेंस चेंजिंग को देख चुके हैं। यहाँ हम प्रोनाउन चेंजिंग को देखेंगे और प्रोनाउन चेंजिंग को देखने के लिए प्रोनाउन चेंजिंग की हमें टेबल याद रखना है। प्रोनाउन चेंजिंग हम देखेंगे और प्रोनाउन चेंजिंग के माध्यम से हम प्रोनाउन को परिवर्तित करेंगे। ये है प्रोनाउन चेंजिंग टेबल। अब प्रोनाउन चेंजिंग टेबल के माध्यम से हम प्रोनाउन को परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन चेंजिंग को समझ लेते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग में क्या होता है, सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड होता है पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो क्रिया के पहले आता है। यहाँ सब्जेक्टिव केस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, आप सुधार लेना। सब्जेक्टिव केस की स्पेलिंग क्या होती है? SUBJECTIVE, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउन होते हैं जो क्रिया के पहले आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वो प्रोनाउन होते हैं जो क्रिया के बाद आते हैं। पजेसिव केस वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर अधिकार करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन दिया हुआ है और थर्ड पर्सन दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है और सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे बोलने वाला व्यक्ति सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। और सुनने वाला व्यक्ति यू, अर्थात एक को भी यू बोलेंगे और बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो भी यू बोलेंगे, अर्थात ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाता है। आई सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और वी प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। और यू जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो आई के फॉर्म क्या होंगे? आई, मी, माय, माइन। वी, अस, अवर, अवर्स। यू सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? यू, योर, योर्स। यू, योर, योर्स। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, हिम, हिज। ही के क्या रहेंगे? ही, हिम, हिज। और सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, हु, हुम, हुज। इस प्रोनाउन टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रोनाउन चेंजिंग की टेबल के आधार पर ही हम प्रोनाउन चेंजिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन चेंजिंग के बाद। हाँ, अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन चेंजिंग के रूल्स दिए हुए हैं आपके सामने। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज
नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, ही सैड टू हर, ही सैड टू हर यू हैव माई पेन, ही सैड टू हर यू हैव माई पेन। तो देखिए अगर हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही, और सेड टू को हम किस चीज़ में चेंज करते हैं, टोल्ड में, तो यहाँ हम कर देंगे टोल्ड। तो ही टोल्ड हर, यहाँ पर हम हर लिखेंगे, और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। और यू चेंज कहाँ से होगा, देखिए यू चेंज होगा हर से। क्यों, क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो यू को हम हर से चेंज करेंगे। तो यू जब हर से चेंज होगा तो ये देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर क्रिया के पहले, तो यहाँ पर हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और हैव का क्या हो जाएगा, वर्ब का फॉर्म पास्ट में जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैड हो जाएगा। माई चेंज कहाँ से होगा, माई चेंज होगा, ये देखिए ही से होगा, माई चेंज ही से होगा, तो ही किसे माई चेंज होगा, तो यहाँ पजेसिव केस में लगाना है, तो ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज, यहाँ पर हिज आ जाएगा, और पेन का पेन लिख दिया जाएगा। लो इस तरीके से हम इसका नरेशन चेंज कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट इस सेंटेंस को देखें तो रवि, रवि सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, रवि टोल्ड मी, रवि टोल्ड मी, और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा। योर चेंज कहाँ से होगा, मी से, योर चेंज कहाँ से होगा, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट से चेंज किया जाता है, तो मी का यहाँ पजेसिव लगेगा क्योंकि योर पजेसिव है, तो मी का पजेसिव क्या हो जाएगा, माई, और वर्क का वर्क लिखा जाएगा, वर्क का वर्क लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्क हो गया, वर्क के बाद इज का क्या हो जाएगा, वाज, और फिर माई चेंज होगा कहाँ से, रवि से, तो माई जब रवि से चेंज होगा, यहाँ से चेंज होगा, तो यहाँ पर रवि का मतलब ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, हिज वर्क का वर्क लिख दिया जाएगा। लो इस तरीके से हो गया। अब इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, सीमा, सीमा सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, सीमा टोल्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा, दैट, और ही, हिज थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए चेंज नहीं होगा, हिज बुक, वाज का क्या हो जाएगा, वाज मतलब वाज वार का हैड बीन होता है, तो यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन गुड का गुड लिख दिया जाएगा। तो सीमा टोल्ड हिम दैट हिज बुक हैड बीन गुड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नरेशन चेंज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे सामने कुछ और सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को भी हम नरेशन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है सेंटेंस, देखिए ही सैड। अब ही सैड को हम अगर चेंज करेंगे तो ही सैड का ही सैड लिखेंगे, ही सैड, ही सैड। अब ही सैड के बाद क्या लग जाएगा, दैट। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हमने टोल्ड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि सैड के साथ में टू नहीं लगा हुआ है। तो ही सैड दैट, यू चेंज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो किसी भी थर्ड पर्सन से आप चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड।
और माय का क्या हो जाएगा, माय ही से चेंज होगा तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, और पेन का पेन लिख दिया जाएगा। लो, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखें तो अतुल सेज का सेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी टू नहीं लगा है, तो दैट सीधा लगा देंगे हम। दैट हिज बुक, ये थर्ड पर्सन है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, हिज बुक्स। आर का क्या हो जाएगा, वर, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर। तो अतुल सेज दैट हिज बुक्स वर गुड, यहाँ पर गुड का गुड लिख दिया जाएगा। लो, इस तरीके से हमने नरेशन चेंज किया। चलिए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ये 6 नंबर का सेंटेंस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राहुल, राहुल सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, टेल्स मी, और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा। माई चेंज कहाँ से होगा, देखिए माई चेंज होगा इससे, तो माई जब राहुल से चेंज होगा तो राहुल को ही बोलते हैं, तो ही का पजेसिव यहाँ पर क्या लग जाएगा, हिज, सॉरी हाँ, ही का पजेसिव क्या लग जाएगा, हिज पेन, और इज का क्या हो जाएगा, वास, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है, और प्रेजेंट टेंस में टेंस चेंजिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर आप वाज नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, हिज पेन इज योर चेंज होगा, कहाँ से चेंज होगा, मी से, तो मी से चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई पेन, इस तरीके से। तो राहुल सेज टू मी दैट हिज पेन इज माई पेन, इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड चेंजिंग। वर्ड चेंजिंग में देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इन शब्दों को हम परिवर्तित करते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को उनकी दूरी और समय के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन से शब्द दिए हैं, जैसे कि दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, हेदर का थिदर हो जाता है, कम का गो हो जाता है, कम का गो हो जाता है, और टुडे का दैट डे हो जाता है, टू नाइट का लास्ट नाइट हो जाता है, गो का बिफोर, नाउ का देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरीके से हम परिवर्तित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाता है, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ हो जाता है, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, दज का सो। इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, ये दूरी और समय के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि जैसे ही दिया हुआ है यहाँ पर, ही सेड टू का क्या होता है आपको पता है, टोल्ड, ही टोल्ड हर, और दैट से दोनों वाक्य जोड़ दिए जाएंगे। दैट यू चेंज कहाँ से होगा, हर से, तो यू हर से चेंज होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, और हैव का क्या हो जाएगा, हेड, क्योंकि पास्ट टेंस का वाक्य है तो हेड होगा, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दैट, और दिस का दैट हो गया, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। दैट डे। लो, तो ही टोल्ड हर दैट सी हैड दैट डे, उसके पास वह चीज़ थी उस दिन, इस तरीके से परिवर्तित हो गया। चलिए नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर सी और सेट टू का क्या होता है, टोल्ड, मी और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, और ही का ही आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, और हैज़ का क्या हो जाएगा, हेड, हेड, माई चेंज होगा
सी से तो हो जाएगा हर, हर बुक टू रीड, टू रीड। टुमारो का क्या हो जाता है? टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे। अब देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं। यू सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, यू टोल्ड हिम दैट। अब आई चेंज होगा यू से तो क्या हो जाएगा? यू। और एम का क्या हो जाएगा? वॉस, सॉरी यू के साथ में क्या आता है? वर, तो वाज ना होकर के क्या हो जाएगा? वर। और गोइंग का गोइंग रहेगा, यू वर गोइंग, गोइंग। हर, ये थर्ड पर्सन है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। हर होम, हर होम। टू नाइट का हो जाएगा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसके नरेशंस चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। चलिए उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इसमें क्या है? राकेश सेड, तो राकेश सेड में टू नहीं लगा है तो इसलिए राकेश, राकेश सेड का सेड लिख दिया जाएगा। राकेश सेड और दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा। योर चेंज होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट में कुछ दिया ही नहीं है तो आप किसी भी थर्ड पर्सन को मान सकते हैं। मान लीजिए ही, मान लीजिए सी, मान लीजिए। तो सी मान के चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर, क्योंकि पजेसिव केस में आएगा, सेकंड पर्सन है और पजेसिव केस है। तो हर फ्रेंड, हर फ्रेंड। कैन का क्या हो जाएगा? कुड, तो हर फ्रेंड कुड, कुड चेंज, हर फ्रेंड कुड चेंज। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। थिंग का थिंग रहेगा, थिंग। तो राकेश सेड दैट हर फ्रेंड कुड चेंज दैट थिंग, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने अपोजिट में लिख दिया एक सेंटेंस को, तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अतुल सेड का सेड आ जाएगा। इसमें टू तो दिया नहीं है तो टोल्ड होगा नहीं, और दैट से वाक्य जोड़ दिया जाएगा, दैट। और दिस चेंज होगा तो दिस का दैट हो जाएगा, दैट बुक। मे का क्या हो जाएगा? माइट, माइट। और चेंज, चेंज माई लाइफ। माई लाइफ मीन्स किसकी लाइफ? अतुल की लाइफ। मतलब यहाँ पर अतुल को हिज बोलेंगे, हिज लाइफ, हिज लाइफ। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक और सेंटेंस दिया हुआ है तो ही सेज का सेज रहेगा, क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है तो दैट से वाक्य जोड़ दिया जाएगा, दैट। यू चेंज होगा, यहाँ कुछ तो दिया नहीं गया है मतलब हम थर्ड पर्सन से चेंज कर देंगे, और थर्ड पर्सन से चेंज करेंगे तो मतलब ही से चेंज कर दो आप, या सी से भी चेंज कर सकते थे। तो ही। और कैन का कुड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और प्रेजेंट टेंस में हम चेंज नहीं करते हैं, और इस तरीके से वो चेंज नहीं होगा। तो कैन का क्या रहेगा? कैन रहेगा, कैन का कैन। और डू का डू रहेगा। इट, नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा? दा
following day। तो इस तरीके से ये परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वाक्य को भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना देख लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। चलिए, तो इस तरीके से हमने नरेशंस यहाँ तक कंप्लीट किए हैं और नरेशन का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया। इस पार्ट को आप बार बार देखें और नरेशन को चेंज करें और कोशिश करें नरेशंस अच्छे से समझें। इसका थर्ड पार्ट ज़रूर देखें जिसमें हमने नरेशंस को और डिटेल में समझाया हुआ है और इसके आधार पर आप नरेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये वीडियो और कोशिश कीजिए कि उनको भी नरेशंस अच्छे समझ में आ सकें। और नरेशंस एक बार अगर अच्छे समझ में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम नरेशन को फिर कभी गलत नहीं करते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल द थिंग। प्लीज़ share this video to your friends and please subscribe this channel and try to make comments also so that I can understand your demands. I can just understand your means way of understanding so that I can make such videos so that the videos can be helpful to you. Thank you very much। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं।